नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का पूरा लेखा जोखा। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि अच्छे दिन एक एक करके नहीं आते, जब आते हैं तो झड़ी लगा देते हैं या यूं कह लें छप्पर फाड़ के आते हैं। तो आज दलाल स्ट्रीट पर ठीक यही हुआ। सेंसेक्स आज 76,808 अंकों की ऊंचाई पर बंद हुआ। 76,808 अंकों की ऊंचाई, बॉस काफी लंबे समय बाद ये अंक दिखाई दिए हैं। निफ्टी 23,989 पर बंद हुआ, 24,000 से सिर्फ 11 अंक दूर। दोस्तों, आज 16 जून 2026 है। लगातार तीसरा दिन बाजार ऊपर गया है। शुक्रवार को गया, सोमवार को गया और फिर आज मंगलवार को भी गया। दोस्तों, 19 जून को यूएस ईरान डील की साइनिंग होनी है और इसी हफ्ते यूएस फेडरल रिजर्व का रेट डिसीजन भी आने वाला है कि वो रेट बढ़ाएंगे या नहीं, क्योंकि एफआईआईज ने कल 13 सेशंस की सेलिंग के बाद लगातार पहली बार ये हुआ है कि जब 200 करोड़ की एक मामूली सी खरीदारी करी है। हाँ, बेचते हजारों में, खरीदा सिर्फ सैकड़ों में है। तो सबसे दिलचस्प बात यहां पर यह भी है कि आज आईटी सेक्टर 1.78% ऊपर चला गया, जबकि मेटल सेक्टर लगभग 1.5% नीचे रहा। ये रोटेशन बाजार की नई कहानी है। तो बने रहिए संजीवनी टीवी के साथ में और आज हम आपको एक एक करके परत दर परत सारे के सारे कहानी समझाएंगे कि आज बाजार में क्या हुआ। तो दोस्तों, आज का बाजार आप पूरा हिसाब किताब यहीं पर मिलता है। शेयर बाजार में असली ताकत दोस्तों एक दिन की रैली में नहीं आती, बल्कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में होती है। तो आज बाजार ने यही दिखाया है। पिछले कई सत्रों से बुल्स ने मैदान संभाल रखा था और आज भी उनका दबदबा कायम रहा। आपका पोर्टफोलियो कैसा रहा है, आप कमेंट में हमें लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, अब बात करते हैं। सेंसेक्स आज 76,808 अंकों पर बंद हुआ और 544 अंकों की बढ़त रही, लगभग 0.25% ऊपर, 0.71% एग्जैक्टली। ये फरवरी 2026 के बाद सेंसेक्स का सबसे ऊंचा क्लोजिंग है, फरवरी के बाद में। और निफ्टी आज 23,989 पर बंद हुआ, 135 अंकों की बढ़त, 0.57 ऊपर। ये 24,000 से, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि ये 11 अंक दूर है। हालांकि बाजार 24,011 तक गया था, लेकिन वहां से वापस आ गया, 24,000 क्रॉस नहीं कर पाया। यानी कि 24,000 को डिसिसिवली जब तक बाजार नहीं तोड़ेगा तब तक ये बड़ा उछाल नहीं आने वाला है। बैंक निफ्टी 57,297 पर बंद हुआ है, 98 अंकों की बढ़त, मामूली बढ़त है, 0.17% ऊपर। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप 61,802 पर बंद हुआ, 252 अंकों की शानदार बढ़त रही, लगभग आधा परसेंट, यानी कि एग्जैक्टली अगर बात करूं तो 0.41% ऊपर रहा। स्मॉल कैप 18,470 पर बंद हुआ, 77 अंकों की बढ़त रही और 0.42% ऊपर। दोस्तों, निफ्टी 3 दिनों में तकरीबन 800 अंक ऊपर आ चुका है। यूएस और ईरान की डील साइन होनी है फ्राइडे को, और ये सारी बातें मैं आपको लगातार जो शेयर बाजार को असर डालती हैं, उस पर इम्पैक्ट करती हैं, वो मैं आपको लगातार बताता रहता हूं अपने इस खास कार्यक्रम लेखा जोखा में। यदि आपने अभी तक हमारा संजीवनी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस आज कैसी रही। तो दोस्तों, आज सेक्टर की कहानी आप देखिए। कल रियल्टी और ऑटो स्टार थे और आज आईटी और एफएमसीजी ने बेटन ले लिया। यही है सेक्टर रोटेशन। आज आईटी तकरीबन 0.2% ऊपर रहा, 500 अंक चढ़कर 25,568 पर बंद हुआ। कल ये फ्लैट था और आज इसने उड़ान भर ली। डॉलर के थोड़ा मजबूत होने और एचसीएल टेक के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने आईटी को आज लीड दी। रियल्टी सेक्टर आज भी पॉजिटिव रहा, 2.25% ऊपर रहा। कल 3.96% ऊपर गया था और आज 2.25%। रेट कट की उम्मीद रियल्टी को लगातार सपोर्ट दे रही है। एफएमसीजी की अगर बात करूं तो 1.22% ऊपर गया, यानी कि 1.25% ये भी, और 590 अंक चढ़ा। क्रूड सस्ता होने से इनपुट कॉस्ट कम हुई हैं, मार्जिन्स बेहतर हुए हैं। मिड कैप 0.41% ऊपर गया, स्मॉल कैप भी 0.42% ऊपर गया और बैंक निफ्टी भी 0.17% ऊपर गया। प्राइवेट बैंक 0.38% ऊपर गया। मेटल आज सबसे बड़ा लूजर रहा, 1.5% गिर गया, 202 अंकों की गिरावट आई और 12,881 पर बंद हुआ। हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप लूजर्स रहे। ग्लोबल एल्यूमिनियम प्राइसेस में कमजोरी है और क्रूड गिरने के बाद कमोडिटी मार्केट में
ब्रॉड कूलिंग हो रही है। ऑटो की बात करूं तो 0.32% नीचे रहा, कल ये 2.6% ऊपर था और आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। फार्मा 0.26% नीचे रहा, पीएसयू बैंक 0.21% नीचे रहा। दोस्तों आज की पिक्चर सेलेक्टिव थी, आईटी, रियल्टी, एफएमसीजी ऊपर रहे, मेटल, ऑटो, फार्मा थोड़ा नीचे। ये हेल्दी रोटेशन है। जब कुछ सेक्टर्स ऊपर जाते हैं और कुछ नीचे तो बाजार बड़ा क्रैश नहीं करता, यानी कि बड़ी क्रैश नहीं होती है। बाजार क्यों ऊपर गया, मुख्य कारण समझते हैं। तो दोस्तों आज की रैली के पीछे 5 ठोस कारण हैं। कल 19 जून को यूएस ईरान के बीच में पीस डील फॉर्मली साइन होनी है स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में। ट्रंप ने कंफर्म किया है कि डील वर्चुअली साइन हो गई है। डील में हॉर्मुज स्ट्रेट को टोल फ्री खोलने का वादा है। साइनिंग हो गई तो क्रूड और नीचे जाएगा, जो भारत के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। कारण नंबर 2, एफआईआई का यू टर्न। पिछले 13 सेशन से लगातार एफआईआई बेच रहे थे, 46,000 करोड़ से अधिक का माल बेचा और कल पहली बार 200 करोड़ का माल खरीदा है इन्होंने। पहली बार ऐसा हुआ, डायरेक्शन बदली है और ये बहुत बड़ा सिग्नल है दोस्तों। यूएस, कारण नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो यूएस के फेडरल रिजर्व का रेट डिसीजन इसी हफ्ते आएगा। मार्केट को उम्मीद है कि रेट्स अनचेंज रहेंगे। अगर बदलाव नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं चेयरमैन केविन वॉल्स का पहला ये डिसीजन होगा। कारण नंबर 4, क्रूड ऑयल $80 के आसपास टहल रहा है और स्टेबल क्रूड का मतलब है स्टेबल इकोनॉमी। कारण नंबर 5, रुपया आज मजबूत रहा, ₹94.58 पर बंद हुआ। मजबूत रुपए का मतलब है एफआईआई के रिटर्न्स को बेहतर बनाता है। दोस्तों पिछले 2 हफ्तों में एफआईआई ने कुल 46,430 करोड़ के शेयर बेचे थे। ये रकम मुख्य रूप से मिड कैप, आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स में बिकी थी। 46,430 करोड़ की बिकवाली सुनकर घबराइए मत। 9 लाख करोड़ की तो आप ऑलरेडी मैं सुना ही चुका हूं, वीडियो आप नीचे देख सकते हैं। कोविड के समय में एफआईआई ने 60,000 करोड़ से ज़्यादा बेचे थे। उसके बाद भी निफ्टी 18,000 से 26,000 तक पहुंचा था। एफआईआई क्यों बेच रहे हैं ये आपने बताया है आपको, कि वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स की, कि आज कौन कौन से 5 स्टॉक्स टॉप 5 में रहे। तो नंबर 1 पर रहा HCL टेक, 1161 रुपए पर बंद हुआ, 3.68% ये इसमें बढ़त आई। HCL टेक आज का चैंपियन रहा, आईटी सेक्टर की रैली में सबसे आगे रहा। कंपनी को एआई सर्विसेज और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में बड़ी डील्स मिले हैं और यही कारण है कि इसमें तेजी आई। रुपए के स्थिर होने से भी डॉलर अर्निंग्स का आउटलुक भी बेहतर हुआ है। नंबर 2 पर रहा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर 1130 रुपए पर बंद हुआ, 2.6% ऊपर गया। एफएमसीजी रैली में टाटा कंज्यूमर भी शामिल रहा। क्रूड सस्ता होने से कच्चे माल की लागत घटी है। चाय, कॉफ़ी और फूड प्रोडक्ट्स की स्टेडी डिमांड के कारण ये कंपनी रिसेशन प्रूफ मानी जाती है। नंबर 3 पर कौन सा रहा बढ़ने वालों में? एनटीपीसी। एनटीपीसी कितने पर बंद हुआ? 356 रुपए पर बंद हुआ, 2.24% की तेजी। कल एनटीपीसी लूजर था और आज ये विनर बन गया। दोस्तों पावर सेक्टर में खरीदारी हुई है। रेट कट की उम्मीद से यूटिलिटी स्टॉक्स को फायदा हो रहा है क्योंकि कर्ज सस्ता पड़ेगा। नंबर 4 पर रहा बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व 1787 पर बंद हुआ, 2.1% ऊपर गया। यह भी रेट कट की एक्सपेक्टेशन से फाइनेंशियल सर्विसेज में खरीदारी हो रही है। इंश्योरेंस, लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स तीनों में रेट कट का आपको पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा, तो इन सेक्टर्स पे आप अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। एचयूएल नंबर 5 पर रहा, 2197 पर बंद हुआ, 1.9% ऊपर गया। क्रूड सस्ता होने से रॉ मटेरियल की लागत घटी है, इसलिए एचयूएल के मार्जिन्स बेहतर होंगे। एफएमसीजी की ब्रॉड रैली में एचयूएल भी शामिल रहा। दोस्तों अब बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। उन स्टॉक्स की बात करते हैं जो आज गिर पड़े। तो नंबर 1 पर गिरने वालों में रहा हिंडाल्को, 984 पर बंद हुआ, 2.95% की गिरावट आई। ग्लोबल एल्युमिनियम प्राइसेस में कमजोरी आई है। क्रूड गिरने के बाद कमोडिटी मार्केट में ब्रॉड डिफ्लेशन हो रहा है। चाइना की डिमांड स्लो डाउन भी मेटल्स को नुकसान पहुंचा रही है। नंबर 2 पर रहा गिरने वाला फिर से मेटल का ही रहा, यानी कि जेएसडब्ल्यू स्टील, 1275 रुपए पर बंद हुआ, 1.66% की गिरावट आई है। स्टील प्राइसेस ग्लोबली सॉफ्टन हो गए हैं।
और क्रूड गिरने का असर इस पे पूरी तरह से देखा जा रहा है, यानी कि मेटल स्टॉक्स पे मार पड़ रही है। नंबर 3 पर रहा HDFC लाइफ। HDFC लाइफ 575 रुपए पर बंद हुआ, 1.03% की गिरावट आई, 4.72% ये कल चढ़ा था और आज प्रॉफिट बुकिंग इसमें जम के हुई। जो एक दिन में बहुत ऊपर जाता है, अगले दिन उसमें थोड़ा सा करेक्शन होना स्वाभाविक है। नंबर 4 पर रहा आयशर मोटर। आयशर मोटर 7,552 पर बंद हुआ, 0.95% गिरावट। कल ये 4.5% लगभग चढ़ा था और आज ऑटो सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। नंबर 5 पर रहा मारुति सुजुकी। 13,687 पर बंद हुआ, -0.85%। ऑटो सेक्टर की प्रॉफिट बुकिंग में मारुति भी आज शामिल रहा। दोस्तों, आज के लूजर्स की गिरावट सिर्फ 1% से 3% के बीच रही है, 1% से 3% के बीच। ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, कोई पैनिक सेलिंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, क्योंकि ये आपका असली मार्केट का एक्सरे देता है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो एडवांस में 1955 स्टॉक्स रहे, जबकि डिक्लाइन में 1355 स्टॉक्स जो अनचेंज रहे वो रहे 106। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो का अगर आप रेशियो देखेंगे तो 1.4:1 यानी कि पॉजिटिव रहा। कल 3:1 था, लेकिन आज थोड़ा कम हुआ है। लेकिन 3 कॉन्सेक्यूटिव दिनों से ये लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। 15 जून को 3:1 था और 16 जून को 1.4:1, यानी कि ये पॉजिटिव, ये कंसिस्टेंट मार्केट बिल्ड दिखाता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि कल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और की लेवल्स क्या हैं, क्योंकि कल की स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो निफ्टी के जो पहले हम की लेवल्स देख लेते हैं। जो सपोर्ट है वो 23,700 पे पहला सपोर्ट है और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 23,500 है और क्रिटिकल सपोर्ट अगर आप देखें तो 23,200। रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो 24,000 ये लगातार बना हुआ है, इसका टूटना जरूरी है और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 24,300। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है 24,500 पर है। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो सपोर्ट इसका 56,500 पे पहला आता है और उसके नीचे 56,000 आता है। और दूसरा यानी कि रेजिस्टेंस के अगर ऊपर की तरफ देखें तो 57,500 और उसके ऊपर 58,000। अगर आप सेंसेक्स का सपोर्ट देखें तो 76,000 पे अब पहला सपोर्ट बन रहा है और उससे नीचे 75,500। रेजिस्टेंस 77,000 और नेक्स्ट है 77,500। क्या निफ्टी 22,800 के नीचे जाएगा, जो हम लगातार सवाल पूछ रहे थे, लगातार हम ये बात कर रहे थे। तो स्थिति दोस्तों अब बहुत क्लियर है कि अब 22,800 के नीचे जाने की संभावना बेहद कम हो गई है, नेग्लिजिबल हो गई। अगर डील सक्सेसफुली साइन हो गई और फेड रेट्स अनचेंज्ड रहे तो दोस्तों निफ्टी 24,000 के ऊपर जाएगा और अगले हफ्ते 24,300 और 24,500 तक भी ये रैली संभव होगी। अगर फेड हॉकिश कमेंट दे तो 23,500 तक करेक्शन भी आ सकता है। तो डील में कॉम्प्लिकेशन हुई तो 23,000 तक जा सकता है, लेकिन 22,800 के नीचे थोड़ा सा अब ये अनलाइकली है दोस्तों। तो कल के लिए स्ट्रेटेजी हमारी है कि आईटी और एफएमसीजी में हमें पोजीशंस बनाए रखने में कोई बुराई नहीं हो सकती है, खासकर एचसीएल, टेक, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर जैसे क्वालिटी स्टॉक्स में। मेटल स्टॉक्स में अभी थोड़ा हमें कॉशियस रहने की आवश्यकता है। फेड डिसीजन और ईरान साइनिंग दोनों का हमें नज़रें गड़ा के रखनी है। एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए निफ्टी 23,989 पर आज बंद हुआ है, तो क्वालिटी फंड्स में टॉपअप करते रहें। एसआईपी तो कभी दोस्तों रुकनी ही नहीं चाहिए, एसआईपी चलती रहनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए आज के 7 सबक क्या हैं ये हम जानना चाहते हैं, ये हम सीखना चाहते हैं, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। तो दोस्तों, आज के 7 सबक हैं। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा रिवॉर्ड देती है। 3 दिनों से बाजार ऊपर है, जो पिछले महीने घबराए नहीं और कंसिस्टेंट रहे, आज उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है। एसआईपी करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, तो ये आपका सबक नंबर 1 है। सबक नंबर 2, एफआईआई का यू टर्न, उनको पहचाने। 13 सेशन सेलिंग के बाद 200 करोड़ की बाइंग हुई है, ये डायरेक्शन चेंज का पहला संकेत है। सबक नंबर 3, सेक्टर रोटेशन को समझिए। हर दिन कोई ना कोई सेक्टर मौका देता है, जो रोटेशन पढ़ लेता है वो हर मार्केट में कमाता है। और सबक नंबर 4, 24,000 माइलस्टोन है, डेस्टिनेशन नहीं। लॉन्ग टर्म में निफ्टी 27,000, 28,000 भी जाएगा। छोटे छोटे माइलस्टोन्स पर सेल ना करें। दोस्तों, सबक नंबर 6, गोल्ड को पोर्टफोलियो में 10 से 15% जरूर रखें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो का हेज है। सबक नंबर 7, फेड डिसीजंस को ट्रैक करें। ये इंडिया के एफआईआईज के फ्लोज और रुपए दोनों को प्रभावित करता है। दोस्तों, आज का बाजार
एक वाक्य में अगर कहें तो सेंसेक्स फरवरी के बाद सबसे ऊंची क्लोजिंग आज उसने दी है। निफ्टी 24,000 से सिर्फ 11 अंक दूर रहा है। एफआईआईज ने 13 दिनों बाद खरीदारी शुरू करी है। आईटी और एफएमसीजी ने लीड किया है। मेटल में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। 3 दिन 3 रैलियां, बाजार की वापसी अब जेन्युइन दिख रही है। अगला माइलस्टोन 24,000 है और कल 2 बड़े इवेंट्स हैं। बड़ी इवेंट तो बेसिकली एक ही है, यूएस फेडरल रिजर्व का रेट कट का आना, क्योंकि जो साइनिंग होनी है वो 19 जून को होनी है। तो इनके आउटकम से निफ्टी की अगली दिशा तय होगी। एफआईआई की सेलिंग आज क्या हुई है उसके ऊपर मैं वीडियो बना के डालने वाला हूं, तो क्योंकि जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो उस वक्त तक डेटा नहीं आया था। अभी तक यदि आपने हमारे संजीवनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें यदि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि ये सरल भाषा में आप तक वीडियो पहुंचाऊं। और ये वीडियो जो मैं सरल भाषा में बनाता हूँ हमारी टीम के साथ में मिलकर, तो थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे और मेरी टीम को हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि भैया आपकी मेहनत सराही जा रही है। अगर आप चाहें तो आप हमारी संजीवनी टीवी की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि दोस्तों, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दें। शॉर्ट टर्म यानी कि जो इंट्राडे में ऑप्शंस ट्रेडिंग करके पैसे कमाने का प्रयास करते हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ उसमें पैसा गंवाते हैं। कमेंट्स आते हैं कि मैंने ये पुट ली है, मैंने ये कॉल लिया है, इसमें मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, कृपया मेरी मदद करें। दोस्तों, इसमें मैं या सेबी के चीफ भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें ऑप्शंस को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग बंद नहीं करेंगे तो आप जो भी कमाते हैं वो सारा का सारा पैसा, कमाने से मतलब है चाहे आप सैलरी के थ्रू कमा रहे हैं या फिर आप बिजनेस में कमा रहे हैं, वो सारा प्रॉफिट या सारा सैलरी का पार्ट वो ऑप्शन ट्रेडिंग ले जाता है। आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें, आप अपना पूरा का पूरा अकाउंट रिव्यू करें, आप पिछले 6 महीने का, पिछले 1 साल का, हर महीने का आप प्रॉफिट लॉस निकाल कर देखें कि भैया आपने हर महीने कितना कमाया और कितना गंवाया, या जनवरी से लेकर अब तक मैंने कितना कमा लिया या गंवा दिया ट्रेडिंग में, और पिछले साल मैंने पूरे कैलेंडर ईयर में क्या गंवाया और क्या कमाया। जब वो डेटा आपके साथ में आएगा, सामने आएगा, तो आपको समझ आएगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। शेयर मार्केट में रिवेंज मत लें। रिवेंज यानी कि बाज़ार में पैसा नुकसान हो गया है तो मैं बाज़ार से ही पैसा कमाऊँगा। आज तक कोई नहीं कमा पाया दोस्तों, आप भी नहीं कमा पाएंगे। बाज़ार से रिवेंज लेके पैसा नहीं कमाया जा सकता। बाज़ार में पैसा तभी कमाएगा, पैसा तभी बनेगा जब आप अच्छे स्टॉक्स में सोच समझकर फंडामेंटली इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, तो पैसा बनेगा। बनेगा ही नहीं, बरसेगा। तो इसलिए पैसे को सही दिशा दिखाएं, गलत दिशा में ना फंसे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।